संत एकनाथ। अपने घर में संत एकनाथ कुछ मित्रों को लेकर कीर्तन कर रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे कमरे में बाहर धम से आवाज हुई। वे कोठरी के बाहर आए। कीर्तन रुक गया। एक आदमी रोशनी लेकर बाहर आया तो देखा गया कि घर की दीवार के पास कोई आदमी जमीन पर से उठने का प्रयत्न कर रहा है। लोगों को संदेह हुआ कि शायद चोरी करने आया था और गिर पड़ा है। एकनाथ ने पास जाकर सहारा देते हुए उठाया और तब कहा, अरे यह तो बेहोश हो गया है। बरामदे में लाकर उसके मुंह पर पानी छिड़कने और हवा करने पर उसे होश आया। एकनाथ ने पूछा, तुम कौन हो भाई, कहां रहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले कुछ खिलाइए, तब मैं सारी बातें बताऊंगा। एकनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रसाद के लिए जो खीर बनाई हो जरा लेती आओ। एकनाथ ने अपने हाथ से उस व्यक्ति को खीर खिलाई। थोड़ा स्वस्थ होने पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं वास्तव में चोर हूं, मुझे सजा हो गई थी। इधर कुछ दिनों से मुझे ठीक से भोजन नहीं दिया जा रहा था। यह शीघ्र मर जाएगा समझकर आज मुझे जेल से निकाल दिया गया। आपके यहां गाने बजाने की आवाज सुनकर भोजन मांगने आया तो कमजोरी के कारण गिर पड़ा। एकनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए वैद्य जी के यहां से दवा लाता हूं। दूसरे दिन एकनाथ जेल खाने के अधिकारी से मिले। सारी बातें सुनने के बाद जेलर ने कहा, आप संत हैं, आपकी बात निराली है, लेकिन एक चोर के प्रति हमदर्दी अच्छी बात नहीं। जेल अधिकारियों की बदनामी न हो इसलिए सजा पूरी करने के पहले मैंने छोड़ दिया। अब वह आजाद है। वहां से वापस आने के बाद एकनाथ ने चोर से कहा, उद्धव, अगर तुम सामान्य ढंग से जीवन व्यतीत कर सको तो तुम्हें मेरे यहां स्थान मिल जाएगा। दिन में घर का काम करना और शाम को भजन। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। चोर को भला कौन आश्रय देता? संत एकनाथ का यह व्यवहार मित्रों को पसंद नहीं आया। वे उद्धव के रखने का विरोध करने लगे। एकनाथ ने कहा, कुसंगति में पड़कर इसने अपराध किया, अब मेरे साथ रहकर न सुधरा तो उसका भाग्य। कुछ दिन बाद लोगों ने देखा कि उद्धव पूर्ण रूप से साधु प्रकृति हो गया है। चंदन वृक्ष के आसपास स्थित वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। एक अरसे से नित्य शाम को एकनाथ के घर कीर्तन होता था। पड़ोसियों के अलावा अन्य लोग भी इस आयोजन में भाग लेते थे। इनमें रण्या नामक एक व्यक्ति था। कभी किसी सामाजिक अपराध के कारण पति पत्नी दोनों जातिच्युत कर दिए गए थे। इन्हें अपने को जातिच्युत होने का बड़ा कष्ट था। एक दिन एकनाथ ने कहा, प्रभु के दरबार में सब एक है, न कोई छोटा और न कोई बड़ा है, न कोई नीच है और न ऊंच। यह सब प्रपंच हमारे द्वारा निर्मित है। रण्या पर इस प्रवचन का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा, जब संत जी के ये विचार हैं तब वे हमारा आमंत्रण स्वयं स्वीकार करेंगे। इस विश्वास के साथ एक दिन एकनाथ के यहां कीर्तन के समय उसने अपनी इच्छा प्रकट की। संत एकनाथ ने तुरंत उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। कीर्तन में आए लोगों की जबानी यह बात चारों ओर फैल गई। संत एकनाथ की प्रसिद्धि से स्थानीय कट्टरपंथी लोग चिढ़ते थे। इस समाचार से उन्हें प्रसन्नता हुई। वे रण्या और एकनाथ के मकान पर नजर रखने लगे ताकि रंगे हाथ पकड़ा जाए और उन्हें भी जातिच्युत कर दिया जाए। लेकिन वही बात हुई, मेरे मन कुछ है और कर्ता के मन कुछ और। कट्टरपंथियों ने देखा कि उस दिन एकनाथ अपने घर से नहीं निकले, बल्कि अपने घर पर ही भोजन करते रहे। उधर रण्या के घर पहरा देने वालों ने देखा कि पता नहीं किधर से एकनाथ आ गए और उसके यहां भोजन कर रहे हैं।
दोनों स्थानों पर एक नाथ एक ही समय पर भोजन कर रहे थे। बाद में जब एक नाथ से किसी ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? एक नाथ ने कहा, यह भगवान पांडुरंग की कृपा से हुआ। यदि हम ईश्वर के ऊपर अपना भार छोड़ दें तो वह कठिनाइयों में अवश्य सहारा देगा। वह अपने भक्तों की सेवा उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन की सेवा की थी। अगर आप लोगों ने योगी कथामृत पढ़ा है तो एक घटना उसमें भी है। जब परमहंस योगानंद जी एक संत से मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो बाजार में भी थे और घर में भी हैं। उनके पिताजी ने उन्हें एक लेटर दिया था उन्हें देने को, तो जब वो उनके पास जा रहे थे तो किसी ने रास्ता बताया तो उन्होंने उन्हें देखा, और फिर वो जब उनके घर पे आते हैं तो देखते हैं कि वो ध्यान में लीन है। द्विशरीरी संत के नाम से जिक्र किया गया है उसमें। मैं डिस्क्रिप्शन में योगी कथामृत पुस्तक का लिंक भी दे दूंगा, और जिस पुस्तक से मैं आपको ये बता रहा हूँ उस पुस्तक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो उसे प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। दक्षिण भारत में पंढरपुर की गणना महान तीर्थ स्थलों में की जाती है। विठोवा विग्रह को लोग साक्षात भगवान मानते हैं। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम आदि संत विठोवा के उपासक थे। दक्षिण के विजयनगर के राजा वीर नरसिंह का सौतेला भाई कृष्ण राय जब अपने भाई के निधन के पश्चात राजा बना, तब वह दक्षिण के छोटे छोटे राज्यों से ही नहीं बल्कि महमूद द्वितीय की सेना से भी लड़ता रहा। संत तुकाराम महाराज जी की पूरी जीवनी मैंने बनाई है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लगभग 3 घंटे की है, तो अगर आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। स्वभाव से कट्टर धार्मिक होने के कारण उसने अपनी राजधानी में अनेक मंदिर और गोपुरम बनवाए, लेकिन 2 कार्य उसने गलत किए। उदयगिरी से बालकृष्ण तथा पंढरपुर से विठोबा की मूर्ति उठाकर विजयनगर ले गया। पंढरपुर से विठोबा की मूर्ति चले जाने के कारण वहां के नागरिक क्षुब्ध हो उठे। परम भागवत भानुदास को कृष्ण राय का यह अनाचार सहन नहीं हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अपने आराध्य विठोबा को पंढरपुर लाएंगे। प्राणों की बाजी लगाकर एक दिन वे विठोबा को ले आए। इस प्रकार वे इतिहास में अमर हो गए। भानुदास के पुत्र चक्रपाणि अपने युग के प्रकांड विद्वान एवं संत थे। चक्रपाणि के पौत्र संत एकनाथ का जन्म सन 1533 ईस्वी के मूल नक्षत्र में हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान माता पिता के लिए घातक होती है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान माता पिता के लिए घातक होती है। एकनाथ के जन्म लेने के कुछ ही दिनों के भीतर उसके मां बाप की मृत्यु हो गई। फलस्वरूप चक्रपाणि को अपने पौत्र का पालन पोषण करने के लिए विवश होना पड़ा। वंश में सभी विद्वान थे, जिसका प्रभाव एकनाथ पर भी पड़ा। धार्मिक कथाओं में रुचि, पूजन, मंदिर दर्शन, हरि कीर्तन में एकनाथ बराबर भाग लेते थे। स्मरण शक्ति तीव्र होने के कारण शिक्षा में प्रगति करते गए। कहा जाता है कि एकनाथ जब 12 वर्ष के हुए तब एक दिन उन्हें शिव मंदिर में देववाणी सुनाई दी, तुम देवगढ़ चले जाओ, तुम्हारे भावी गुरु जनार्दन स्वामी वहीं रहते हैं, वे तुम्हें दीक्षा देंगे। इस देववाणी को सुनते ही वे एक दिन चुपचाप देवगढ़ के लिए रवाना हो गए। पंढरपुर से देवगढ़ लगभग 63 मील दूर था। उन्होंने पैदल तय किया। जनार्दन स्वामी के पास जाकर एकनाथ ने साष्टांग प्रणाम करने के बाद अपने आने का उद्देश्य बताया। एकनाथ की इच्छा सुनकर जनार्दन स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्य के रूप में उसे अपना लिया। जनार्दन स्वामी मुसलमान शासकों की ओर से वहां के किले के अधिकारी थे। प्रत्येक गुरुवार को उन्हें शासन की ओर से अवकाश दिया जाता था। उस दिन
जनार्दन स्वामी दत्तात्रेय भगवान की आराधना करते थे। एकनाथ अपने गुरु की सेवा में लगभग 6 वर्ष तक रहे। पानी लाना, गुरु को स्नान कराना, भोजन के पश्चात पैर दबाना आदि सेवा कार्य अत्यंत लगन से करते रहे। उनके कार्यों से प्रसन्न होकर जनार्दन स्वामी ने उसे किले का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी दे दी। एक बार हिसाब करते समय एकनाथ काफी परेशान हुए। रोकड़ लिखने में कहां भूल हुई है पता नहीं चल रहा था। आधी रात के बाद जब उन्हें अपनी गलती मालूम हुई तब प्रसन्न होकर वे तालियां बजाने लगे। जनार्दन स्वामी की नींद खुल गई। ताली बजाने का कारण जान लेने के बाद उन्होंने कहा, जिस तन्मयता के साथ तुमने सामान्य रकम के लिए श्रम किया, अगर तुम इसी तन्मयता के साथ ईश्वर की आराधना करो तो उनका दर्शन सहज ही प्राप्त कर लोगे। गुरु के इस आशीर्वाद को पाकर एकनाथ आत्मविभोर हो गए। जनार्दन स्वामी एकनाथ की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उसे अपने साथ लेकर देवगिरी के जंगल में स्थित पहाड़ की चोटी पर ले गए, जहां एक सुंदर झील थी। यहां आकर स्वामी जनार्दन ने कहा, अब तुम यहीं बैठकर तपस्या करो। यह याद रखना कि यहां भगवान दत्तात्रेय बराबर भिन्न भिन्न रूप में आते हैं। यदि वे भयानक रूप में भी प्रकट हो तो भयभीत मत होना, उनकी स्तुति करना। ठीक उसी समय एक साधु एक कुतिया को लेकर आया। साधु को एक खाल लपेटे हुए था। उन्होंने जनार्दन स्वामी को एक बर्तन देकर कुतिया का दूध दूहने की आज्ञा दी। दूध दूह जाने पर उसमें कुछ रोटी के टुकड़े डालकर उसे तीनों व्यक्ति खाने लगे। भोजन के पश्चात एकनाथ को बर्तन साफ करने का आदेश मिला। जब वह झील से वापस आया तो देखा भगवान दत्तात्रेय अपने असली स्वरूप में खड़े हैं। एकनाथ ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उसे आशीर्वाद देकर वे अंतर्धान हो गए। देवगिरी के पास ही सुलभा पर्वत है, जिसे सूलभंजन कहा जाता है। कभी मार्कंडेय ऋषि यहां तपस्या करते थे। इस पर्वत पर सूर्य कुंड है। नित्य सूर्य कुंड में स्नान करने के पश्चात दीक्षा गुरु जनार्दन स्वामी द्वारा बताए मंत्र का जाप एकनाथ करते थे। कहा जाता है कि अक्सर कोई सांप आकर उनके शरीर से लिपट जाता था। यहीं उन्हें श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। अपनी तपस्या समाप्त कर एकनाथ पुनः गुरु के पास वापस आ गए और इस बीच जितनी घटनाएं हुई थी उनका विस्तार से वर्णन किया। सारी बातें सुनने के पश्चात गुरु ने कहा, अब तुम भारत की तीर्थों का दर्शन करो और भगवान दत्तात्रेय के धर्म का प्रचार करो। गुरु से आज्ञा पाकर वे तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से रवाना हो गए। नासिक, काशी, मथुरा होते हुए उत्तर की ओर चले गए। वहां अनेक संतों के सत्संग का लाभ उन्होंने उठाया। संतों की एक टोली के साथ वे पुनः वापस प्रयाग गए। उन्होंने देखा कि सभी संत कांवरों में जल लेकर रामेश्वर यात्रा के लिए जाने वाले हैं। एकनाथ ने सोचा कि इन संतों के साथ रामेश्वर यात्रा का लाभ उठाना चाहिए। कांवर में जल लेकर वे संतों के साथ रामेश्वर की ओर रवाना हो गए। मार्ग में रेगिस्तान आया। दोपहर का वक्त था, गर्मी का मौसम। ऊपर सूर्य और नीचे धरती तप रही थी। इसी मरुभूमि में एक गधा प्यास से छटपटा रहा था। तीर्थ यात्रियों का दल वहां पहुंचा। सभी लोगों की आंखों में करुणा के भाव आए, पर किसी ने दया नहीं की। आसपास कोई जलाशय भी नहीं था। कांवरी का जल तो रामेश्वर के अर्घ्य के लिए है। एक एक कर यात्री आगे बढ़ते गए। एकाएक संतों ने पीछे मुड़कर एक अद्भुत दृश्य देखा। एकनाथ प्यासे गधे के पास बैठकर कलश का जल उसके मुंह पर उड़ेल रहे थे। एक संत ने कहा, एकनाथ, यह क्या? यह पवित्र जल इतनी दूर से देवाधिदेव रामेश्वर जी के लिए ले आ रहे हो और उसका यह उपयोग? एकनाथ ने कहा,
यह पशु भी तो उन्हीं का अंश है। यह गधा कहाँ है? साक्षात रामेश्वर मुझसे पानी मांग रहे हैं, मैं उनका अभिषेक कर रहा हूं। संतों ने कहा, अत्यधिक गर्मी के कारण एकनाथ का मस्तिष्क विकृत हो गया है। सभी लोग एकनाथ को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर बाद एकनाथ ने देखा साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। यहां से द्वारिका आदि स्थानों की यात्रा करने के बाद वे पैठण चले आए। पैठण आकर वे सीधे अपने घर न जाकर एक मंदिर में ठहर गए। अब तक सिर पर जटा, लंबी दाढ़ी और पहनावा साधुओं की तरह हो गया था। उनके इस रंग रूप को देखकर लोग उन्हें पहचान नहीं सके। नित्य शाम को एकनाथ भागवत कथा पाठ करते थे। ज्ञातव्य है कि संत एकनाथ ने मराठी में चतुश्लोकी भागवत पर टीका लिखी है। भागवत पुराण के 11वें स्कंद का भी उन्होंने मराठी में अनुवाद किया था। इसके अलावा भावार्थ रामायण एवं रुक्मणी स्वयंवर लिखा था। संत ज्ञानेश्वर की अमर कृति ज्ञानेश्वरी की प्रमाणिक प्रतिलिपि प्रकाशित कराई थी। एक दिन एकनाथ के कुल पुरोहित मंदिर दर्शन करने आए तो उन्हें इस साधु पर शंका हुई। वे बिना कुछ प्रश्न किए तुरंत एकनाथ के घर गए। उन्होंने एकनाथ के दादा चक्रपाणी से कहा, काका जी, आपका एकनाथ आ गया है। शिव मंदिर में जो बाबा नित्य भागवत कथा कहता है वही है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चले। हम दोनों को एक साथ देखकर वह चौंक उठेगा। चक्रपाणी जी हर्ष से उछल पड़े। उन्होंने पूछा, बाबा ही एकनाथ है, यह कैसे मालूम हुआ? कुल पुरोहित ने कहा, तीर्थ यात्रा के सिलसिले में एक बार मैं दौलताबाद गया था। स्वामी जनार्दन के यहां भी उनका दर्शन करने गया। तब पता चला कि एकनाथ को स्वामी जी ने दीक्षा दी है। उन दिनों वहां एकनाथ नहीं था। गुरुदेव की आज्ञानुसार तीर्थ यात्रा करने निकल गया था। आप मेरे साथ चलिए, अगर वह एकनाथ न हुआ तो हम वापस आ जाएंगे। दोनों व्यक्ति शिव मंदिर आए। इन्हें देखते ही परंपरा के अनुसार एकनाथ ने दोनों आराध्यों के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। इतने दिनों के बाद अपने पौत्र को पाकर चक्रपाणी आनंद से विहल उठे। दादा के अनुरोध पर एकनाथ घर आकर रहने लगे। एक दिन दादा ने कहा, अब विवाह करके घर बसा ले, जीते जी तुझे गृहस्थ के रूप में देख लूं। एकनाथ विवाह के लिए राजी नहीं हुए। जब यह समस्या कुल पुरोहित के सामने आई तब उन्होंने चक्रपाणी से कहा, काका, आप बेफिक्र रहिए, मैं इसका प्रबंध करता हूं। दूसरे दिन कुल पुरोहित दौलताबाद की ओर रवाना हो गए। वहां जाकर उन्होंने जनार्दन स्वामी से एकनाथ के बारे में सारी बातें सुनाई। दादा दादी के दुख की बातें विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, अगर एकनाथ का विवाह नहीं हुआ तो इतने महान पंडित का घराना चौपट हो जाएगा, भानुदास का वंश समाप्त हो जाएगा। जनार्दन स्वामी ने कहा, ऐसा नहीं होगा। मैं एकनाथ के नाम पत्र दे रहा हूं, उसे जाकर दे दीजिएगा। गुरु की आज्ञा मानना शिष्य का धर्म है। जनार्दन स्वामी से आज्ञा पत्र लेकर कुल पुरोहित पैठण वापस आए। जब उस पत्र को एकनाथ के सामने रखा गया तब वे इस आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो गए। इस प्रकार उनका विवाह गिरिजाबाई से हो गया। इस विवाह से दादा दादी के अलावा स्वयं एकनाथ भी प्रसन्न थे। गिरिजाबाई परिवार के सभी लोगों की सेवा में तत्पर रहती थी। एक प्रकार से एकनाथ का पूरा परिवार सात्विक जीवन व्यतीत कर रहा था। वास्तव में एकनाथ जी दक्षिण भारत के महान संत थे। नित्य गोदावरी में स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करते, शाम को घर पर कीर्तन का आयोजन करते और आगत अतिथियों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। कहा जाता है कि एक बार इनके घर कुछ चोर आए थे। उनका विश्वास था कि जब इतना उत्सव करते हैं, अतिथियों को इतना खिलाते हैं,
तब इनके पास गहरी रकम होगी। रात को घर के बर्तनों की चोरी करने के बाद चोरों का समूह पूजा घर में आया तो देखा कि एकनाथ ध्यान मग्न होकर पूजा कर रहे हैं। उन्हें इस हालत में देखकर चोर डर गए। तुरंत पूजा गृह से बाहर आए तो सभी दृष्टिहीन हो गए। फलतः इधर उधर बहककर गिर पड़े। एकनाथ का ध्यान भंग हुआ। वे इन चोरों के पास आए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये लोग चोरी करने आए हैं। उन्होंने कहा, आप लोग क्यों कष्ट कर रहे हैं? मुझसे कहते तो मैं आपको सारा सामान दे देता। बगल के कमरे में और भी सामग्री है, उसे भी ले जाइए। चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, हमसे गलती हो गई, क्षमा करें। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमें कुछ नहीं चाहिए। आप कृपा करके हमें दृष्टि दान दीजिए। एकनाथ जी समझ गए कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए इन्हें यह सजा दी है। उनका हृदय करुणा से भर गया। चोरों की आंखों पर हाथ फेरते ही उन्हें खोई हुई दृष्टि पुनः प्राप्त हो गई। एकनाथ ने कहा, अब जो इच्छा हो सब ले जा सकते हो। चोरों ने उनके पैर पकड़ते हुए कहा, अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, कृपया आप हमें क्षमा कर दें। एकनाथ की बढ़ती प्रतिष्ठा से एक मुसलमान काफी चिढ़ गया था। वह इनकी मर्यादा को भंग करने का उपाय सोचता रहा। गोदावरी से स्नान करके ज्यों ही वे उसके दरवाजे के सामने से गुजरते, त्यों ही वह कुल्ला करके मुंह का पानी इन पर फेंक देता था। अपवित्र हो जाने के कारण वे पुनः स्नान करने चले जाते। वापस आते ही वह पुनः वही हरकत करता था। एक दिन उसने 108 बार बदमाशी की। अंत में हारकर उसने क्षमा मांग ली। इस प्रकार की अनेक घटनाएं उनके जीवन में हुई जब उन्होंने अपनी सदास्यता के कारण उन अपराधियों को क्षमा कर दिया। एक बार वे संत ज्ञानेश्वर की समाधि, जो कि पूना नगर से 12 मील दूर है, का दर्शन करने गए। मार्ग में संत ज्ञानेश्वर ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि उनकी समाधि पर जो लताएं लिपट गई हैं उन्हें हटा दे। एकनाथ जी के दादा दादी का देहांत हो गया था। पितृ पुरुषों के उद्देश्य से उन्होंने श्राद्ध का आयोजन किया। निश्चित दिन ब्राह्मण भोजन था। पैठन के ब्राह्मण बड़े कट्टर थे। भोजन बन जाने के बाद सहसा उसी समय एकनाथ के दरवाजे के समीप से कुछ हरिजन गुजरते हुए आपस में कहने लगे, आज संत जी के यहां बड़ा सुस्वादु भोजन बन रहा है, लोग बड़े चाव से खाएंगे। कितनी बढ़िया सुगंध है। दूसरे ने कहा, सुगंध से पेट भर ले, ऐसा भोजन हम लोगों के भाग्य में कहां है। बाहर एकनाथ जी ने इस बातचीत को सुनकर कहा, तुम लोग ठहरो, मैं यह भोजन तुम लोगों को खिलाऊंगा। एक काम करो, मैं जब तक प्रबंध कर रहा हूं तब तक तुम लोग अपने अपने घर से बाल गोपाल और पत्नियों को ले आओ। कुछ ही देर बाद एकनाथ जी के दरवाजे पर हरिजनों की भीड़ लग गई। भोजन से तृप्त होने के बाद सभी एकनाथ की जय जयकार करते हुए चले गए। उद्धव के सहयोग से घर की सारी सफाई करने के बाद पुनः ब्राह्मण भोजन के लिए पकवान बनाए गए। निश्चित समय पर जब ब्राह्मण लोग आए तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण भोजन के पहले ही एकनाथ ने हरिजन भोजन कराया है। इस समाचार को सुनते ही सभी भयंकर रूप से क्षुब्ध हो उठे। एक प्रकार से यह उनका घोर अपमान था। ब्राह्मणों को क्षुब्ध होते देख एकनाथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह ठीक है कि मैंने हरिजनों को खिलाया है। पकवान की गंध से वे लालायित हो उठे थे, पर मैंने पुनः नए सिरे से सारी सफाई करके आप लोगों के लिए भोजन बनवाया है। अपवित्रता कहीं नहीं है। पंडितों ने कहा, यह कहते तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? पितृ पुरुषों के श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है या अस्पृश्य शूद्रों को? जिस घर में हरिजन खा चुके हैं उस घर के उच्छिष्ट स्थान पर हम भोजन करेंगे?
शूद्रों के भोजन से तुम्हारा निवास ही नहीं बल्कि तुम्हारा सारा परिवार अपवित्र हो गया। जब से तुम यहां आए हो केवल अनाचार फैला रहे हो। अब भविष्य में कोई भी ब्राह्मण तुम्हें स्पर्श तक नहीं करेगा। काफी अनुनय विनय करने पर भी ब्राह्मणों का हृदय नहीं पसीजा। एक नाथ को संत ज्ञानदेव के जीवन की घटना याद आ गई। इसी प्रकार की घटना उनके जीवन में भी हुई थी। कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने उनके यज्ञोपवीत में बाधा डाली थी। ब्राह्मणों के इस व्यवहार से दुखी होकर वे अपने कमरे में आए। पत्नी ने पूछा, अब क्या होगा? एक नाथ ने कहा, प्रभु की यही इच्छा थी, चिंता मत करो, सारी सामग्री ले आओ, श्राद्ध की समस्त क्रियाएं करूंगा। आगे ग्रहण करना या न करना सब कुछ भगवान विठोबा पर निर्भर करता है। 3 पीढ़ियों के लिए 3 आसन, 3 थालियां आदि रखे गए। एक नाथ ने भगवान को स्मरण करते हुए अपने पितृ पूर्वजों का आवाहन किया। इस आयोजन में ब्राह्मण नहीं आए थे, परंतु परिवार के लोगों के अलावा पड़ोसी उपस्थित थे। श्राद्ध क्रिया समाप्त होने के बाद शेष लोगों को भोजन परोसा गया। ठीक उसी समय उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि प्रथम थाली पर प्रपितामह भानुदास, द्वितीय थाली पर पितामह चक्रपाणि और तृतीय थाली पर पिता सूर्य नारायण श्राद्ध अन्न ग्रहण कर रहे हैं। यह एक ऐसी घटना थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सका था। बातों बातों में इस घटना का प्रचार तेजी से हुआ। कट्टर ब्राह्मण मंडली पर जैसे वज्रपात हुआ। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि एक नाथ वास्तव में उच्च कोटि के संत हैं, अन्यथा ऐसा चमत्कार कैसे होता। वे अपने व्यवहार पर लज्जित हो उठे। सभी लोग एक नाथ के निकट आकर क्षमा मांगने लगे और यह प्रतिज्ञा की कि भविष्य में कभी वे एक नाथ के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। एक नाथ ने सबसे बड़ा कार्य किया, भागवत धर्म का प्रचार और तत्कालीन समाज सुधार। भजन कीर्तन करना उनके कर्तव्य के अंग थे। कुछ दिनों के बाद एक नाथ ने स्वतः अनुभव किया कि अब उनके महाप्रयाण करने का समय आ गया है। एक दिन उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की तरह भविष्यवाणी की कि फाल्गुन कृष्ण षष्ठी को वे महाप्रयाण करेंगे। अपने भक्तों तथा शिष्यों के साथ वे गोदावरी तट पर आए। मार्ग में गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते रहे। नदी के किनारे आकर उन्होंने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया। उनका अंतिम संदेश था, कलयुग में भगवान नाम के अलावा मोक्ष प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। अगर तुम्हें अंतकाल में मोक्ष चाहिए तो नित्य जपते रहना। इसके बाद उनका शरीर गोदावरी तट स्थित लक्ष्मी तीर्थ में विलीन हो गया। भगवान नाम जप पे भी मैंने लगभग 1.5 घंटे की ऑडियो बनाई है। अगर आप पॉडकास्ट देखेंगे तो वहां पे साधन नाम से आपको मिल जाएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप वहां से भी जाके नाम जप पे करीबन 2-3 ऑडियो मैंने बनाए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। संत एकनाथ जी की जीवनी गीता प्रेस से प्रकाशित है। वो करीबन 250 पेज की है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप मेरी आवाज में पूरी जीवनी सुनना चाहते हैं तो अगर इस जीवनी पे जो अभी मैं बना रहा हूं 1 लाख तक व्यू आता है तो उसके बाद मैं पूरी जीवनी अवश्य बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।